और अजामिल आप जैसा जप तो नहीं करता था, लेकिन अरे what is happening? Something is happening here. Hare, not clear. Hare, कुछ है something. Quick. Hare. Hello. जब यमदूत आए और बेचारा डर गया, तो केवल उसी समय उसने नारायण नहीं कहा था। तो उस समय ऐसे उसने नारायण का जो उच्चारण किया, नारायण नाम का उच्चारण किया, और जिस भाव के साथ असहाय होके हेल्पलेसली उसने नारायण 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 बचाओ, तो इसकी रक्षा हो गई, कम से कम मुक्त तो हो गया, भक्त तो नहीं हुआ, ऐसा आपको समझा रहे थे। तो वो जो उच्चारण हुआ अजामिल द्वारा नारायण नाम का या हरि नाम का, वो नामाभास था, नामाभास, नाम का आभास मात्र। तो ये वैसे बीच वाली स्थिति या सोपान है। भक्ति रसामृत सिंधु में रसाचार्य रूप गोस्वामी ये जप का शास्त्र, भक्ति का शास्त्र भी समझाए हैं। तो और शुद्ध नाम जप करना लक्ष्य है, और शुद्ध नाम जप ही है फिर प्रेम प्राप्ति। जब उच्चारण होगा, शुद्ध नाम का जप होगा, तो उस समय वो जप करता अनुभव करेगा अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, जो सिद्धांत है। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, एक ही है। इसका साक्षात्कार होगा उस जपकर्ता को जो शुद्ध नाम जप करता है, या जिसको अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम कहा है। तो प्रारंभ में जब हम जप करते हैं, सारा संसार जप करना प्रारंभ करता है, तो वो जप नाम अपराध होता है, नाम अपराध। नाम भी हो रहा है और अपराध भी हो रहे हैं। और फिर जब व्यक्ति समझ भी जाएगा कि कुछ नाम अपराध नाम की चीज भी होती है, ऐसे हरे कृष्ण आंदोलन में ऐसा बताया जाता है। एक बात तो नई नहीं है, पद्म पुराण तो शाश्वत है। इस पद्म पुराण में ही 10 नाम अपराधों की सूची लिखे हैं श्रील व्यासदेव, लेकिन उसकी और कोई ध्यान आकृष्ट नहीं करता। अलग अलग धर्मों में या हिंदू धर्मों में या भारतवर्ष में
ऐसी कई चर्चा होती है, नाम अपराध होते हैं, नाम अपराध, नाम का महिमा वगैरह नाम लोग करते रहते हैं, लेकिन नाम अपराध होते हैं, इसे बचिए। ऐसा आप कभी सुने हो हिंदू जगत में? या तो वह हरी हरी, तो हरे कृष्ण आंदोलन में जब हम आते हैं, फिर रूपानुग बनते हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हम बनते हैं, फिर रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को हम सीखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करते हैं, तो फिर हमको नाम अपराध का भी एक अध्याय है उसका पता चलता है। तो ये 10 नाम अपराध भी एक दिन हमने कहे, आपको स्मरण दिलाए, तो इनको समझना, भली भांति समझना अनिवार्य है। और केवल समझना ही नहीं है, उसको टालना भी है। अपराध रहित जप करने का प्रयास करना है। तो ऐसे प्रयास में जब कुछ सफलता प्राप्त होती है, तो फिर नामाभास नाम की स्थिति को या स्तर को वो जब करता, उस स्थिति को प्राप्त करता है, जिसमें अजामिल ने नामाभास हुआ उससे। और फिर और भी प्रयास जारी रखेंगे, उन अपराधों से बचने के प्रयास, तो फिर होगा शुद्ध नाम जाप होगा। तो ये 3 अवस्था या स्तर है। नाम अपराध 1, 2 नामाभास, 3 शुद्ध नाम जप। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ध्यानपूर्वक जप नहीं होता है, ऐसी शिकायत सुनने में आती है। आपने सुनी है या शायद आपने भी शिकायत की होगी, शिकायत या अपना अनुभव बताया होगा। जब में ध्यान नहीं लगता, ऐसा किसी का अनुभव है? अच्छा, सभी शुद्ध नाम जप कर रहे इसीलिए, या कुछ ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जप के लिए बैठे हैं और फिर ध्यान पूर्वक जप कर रहे, लेकिन ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो इसका चिंता केवल जप करते समय ही हमें नहीं करनी चाहिए। और ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? ऐसे जप करते समय भी कुछ प्रयास किया जा सकता है ताकि ध्यानपूर्वक जप हो। नींद आ रही है इसलिए ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा है, दिस दैट, ये भी सब हो सकता है। हम सीधे नहीं बैठे हैं, सीधे बैठने से भी एक विशेष ऊर्जा हमारे सर्वांग में फैलती है और
हम सतर्क भी होते हैं, माइंड फ्रेश होता है। ये सब अष्टांग योग के अंतर्गत भी नियम है और हमको भी लागू होते ही है। वैसे नियम नहीं है ऐसी भी समझ है, लेकिन तो भी कुछ हद तक प्रयास तो करना चाहिए उन नियमों का। कैसे बैठना है, फिर कहाँ बैठना है और कब बैठना है जब के लिए, मतलब समय। मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट। हरी हरी। तो फिर किसी ने कहा कि मॉर्निंग आवर्स में तो हम टॉपिक चेंज हो रहा है इस यहाँ पर। हम गौर निताय की इतनी बढ़िया से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हर रोज अभिषेक करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, इसी में सारी हमारी मॉर्निंग चली गई। जब के लिए समय ही नहीं है। तो फिर हम दिन में जप करेंगे और फिर हमारा दिन में हमारा जप ध्यान पूर्वक नहीं होने वाला है। तो पहले तो मुझे किसी ने पत्र लिखा था, हम गौर निताय की खूब आरती उतारते हैं, खूब अभिषेक करते हैं, जप के लिए समय ही नहीं महाराज, व्हाट टू डू। तो हमने कहा गौर निताय की आरती वगैरह थोड़ी कम करो। गौर निताय इस कलयुग में किससे अधिक प्रसन्न होंगे? कौन सा भोग लगाए उनको? हरि नाम को भोग की 56 भोग, किससे अधिक प्रसन्न होंगे? यजंती ही सुमेधसः। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? यजंती मतलब भगवान की आराधना करते। कैसे? यज्ञ संकीर्तन प्रायैर। तो हम डीटी वर्शिप में, विग्रह आराधना में हम व्यस्त है और जप के लिए समय नहीं, कीर्तन के लिए समय नहीं है। तो फिर हम लोग एक युग पीछे हट गए। हम किस युग में? हम त्रेता युग के हो गए, द्वापर युग। हम द्वापर युग में एक युग हम पीछे रह गए। तो जग जाओ और देख लो कौन सा युग आया है। जब में लोग सो रहे हैं ना, या जब में ध्यान नहीं लग रहा है साधकों का, तो कौन सा युग होगा ये? कलयुग होगा। कली क्या करता है? सर्व साधन बाधकः, साधना में बाधा उत्पन्न करता है। तो वह तो ध्यान पूर्वक जप करने की कला है, इसका शास्त्र है और इसका भली भांति समझना होगा। इसीलिए एक दिन हमने इसी जपट टॉक के अंतर्गत बताया भी था कौन कौन से ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए अगर हम जप में सुधार या ध्यान पूर्वक जप करना चाहते हैं। तो एक विशेष ग्रंथ का भी नाम लिया था हमने। वो कौन सा था? हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ, जिसमें 10 नाम अपराधों की चर्चा है। और फिर 10 नाम अपराधों से हम कैसे बच सकते हैं, वो वहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाए हैं। चैतन्य महाप्रभु और
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के मध्य का एक संवाद के रूप में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु या प्रभुपाद हरिनाम चिंतामणि की रचना की है, उसमें समझाए हैं। तो वह हरि हरि तो हम जब करते ही या जब भी करते रहेंगे और अपराध भी करते रहेंगे तो फिर ये भी कहा है बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, बहु जन्मों तक हमने श्रवण और कीर्तन किया तब भी क्या नहीं हुआ, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ और नहीं होगा। क्या करने से? ध्यान पूर्वक जप नहीं करने से। हम अपराध करते रहेंगे तो करो, जप करते रहो। 1 लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम, बहुत सारे ये वचन सुनते हैं तुमको खडबडून जागा व्हायला पाहिजे ना। बाप रे बाप, हम जप कर रहे हैं लेकिन अपराध के साथ जप करेंगे तो बहु जन्म, कितने सारे जन्मों तक फिर रटते रहो, कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बड़ा गंभीर मामला है। तो ध्यान पूर्वक, ओके टाइम इज अप ऑल्सो। तो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए मैं समझा तो रहा था, केवल जप के समय ही हमें चिंता नहीं करनी है। जप के पहले इवन 1 day बिफोर या 2 days बिफोर हमें सावधान होगा, सावधानी बरतनी होगी, अपराधों से बचना होगा। 10 नाम अपराधों से बचना होगा। और भी अपराध है, उससे भी अपराध होंगे ही। सेवा अपराध है, श्री विग्रह आराधना के सेवा के संबंधित या विग्रह के संबंधित अपराध है। और कौन से अपराध है? 10 नाम अपराध भी तो कहा है, लेकिन उसी के अंतर्गत एक अपराध है वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध तो वैष्णवों की सेवा करने के बजाय, वैष्णव सेवी होने के बजाय हम वैष्णव भोगी बन गए या वैष्णव त्यागी बन गए, वैष्णव द्रोही बन गए। ऐसे गुरु के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है, शिष्य ऐसे ऐसे हो सकते हैं। शिष्यों के इतने प्रकार, 3-4 प्रकार। गुरु सेवी होना चाहिए, उसके अलावा या उसके बजाय कोई गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु द्रोही, तो ये वैष्णव के संबंध में भी लागू होता है। वे भी गुरु है, आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं। हमें सभी से सीखना है। बोधयंता परस्परम, तो सभी से करना है। सभी से कुछ उनके जीवन से हमें सीखना है, अच्छे गुण हम में भी आ जाए। तो वो वैष्णव गुरु है। तो ऐसे वैष्णवों की सेवा करने के बजाय हमने क्या किया? अपराध किए।
उनका लाभ उठाया, कुछ भोगे उनके, या फिर द्रोही बन गए, वैष्णव द्रोही, जैसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, ऐसा द्रोही वैसा द्रोही होते तो वैष्णव द्रोही, गुरुद्रोही। और फिर वैष्णव गुरु त्यागी, वैष्णव त्यागी, मतलब आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो अकेला ही रहूँगा, वैष्णव कोई ज़रूरत नहीं है। वैष्णव को त्याग दिया, उसने मन से निकाल दिया वैष्णवों को, उनकी निंदा की, मोटा मोटी तो ऐसे कहते वैष्णव निंदा, तो ये सब निंदा ही है। वैष्णव भोगी बन गए, वैष्णव द्रोही बन गए, वैष्णव त्यागी बन गए, तो ये कायेन मनसा वाचा हमने निंदा ही की। तो दिन भर हमको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ये विधि निषेध, ये करो, ये मत करो, डू दिस, डोंट डू दिस, ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है, ये अपराध है, ये वो अपराध है, 10 नाम अपराध है। हरी हरी। क्या हुआ? तो साधु सावधान, साधु क्या सावधान। तो कृष्ण प्राप्ति हम भक्तों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। और श्रील प्रभुपाद हमको रिमाइंडर्स दिया करते थे, देते रहे। ये कृष्ण प्रेम मतलब ये कृष्ण को कब प्राप्त करना है? विद इन दिस लाइफ टाइम, प्रभुपाद कहा करते थे, डोंट पोस्टपोन। देखा जाएगा या नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो फिर प्रभुपाद कहा करते, जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार वगैरह होते हैं, वो उद्योग करते रहते हैं, तो वे कभी नहीं सोचते, उद्योग तो करते रहेंगे लेकिन उसका जो मुनाफा वगैरह प्रॉफिट है नेक्स्ट लाइफ टाइम, अगले जन्म में मिलेगा तो भी चलेगा। ऐसा कोई सोचता है? मुनाफा उसी दिन, इंस्टेंट कॉफी जैसा, उसी क्षण चाहते, उसी दिन चाहते हैं। वो शाम को जरा अठन्नी चवन्नी गिनते रहते हैं, देखते हैं क्या कितना प्रॉफिट हुआ आज के उद्योग का, प्रयास का। तो हम भी जिस उद्योग में लगे हुए हैं, ये भक्ति भी एक प्रयास है, उद्योग है, कार्य है। तो इसके फल को, मतलब ही कृष्ण को गौड़ीय वैष्णव में सीधी बात कही जाती है, घुमा फिरा के नहीं। क्या किसको प्राप्त करना है? कृष्ण को प्राप्त करना है। ओके, आई विल स्टॉप। और किसी का कोई प्रश्न है? या अनंशेष, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, we are looking for Anansesh. By which name he joined? I don't. पहले पता लगवाना चाहिए था ना।
कोई प्रश्न? अनंत शेष की आईडी को ढूंढ रहे हैं ताकि उनको अनम्यूट करके फिर वो प्रश्न हमको। हरि 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 हरि। क्या किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अनंत शेष। और समय तो बीत रहा है। ओपनिंग कब है? 7:15। ओके, वी हैव 3 minutes, 2.5। क्या है कौन सा प्रश्न बचा था? अनंत से तो नहीं कोई पूछ रहे हैं या श्रद्धा से प्रेम तक के जो सोपान है, तो साधक इस समय कौन से स्तर पर है, कैसे समझे? हरि हरि। साधक ही बता सकता है या फिर उसका परीक्षण निरीक्षण करना होगा। कोई नाड़ी परीक्षा होगी तो फिर बता पाएंगे ना आप कहाँ हो। आप अभी श्रद्धा तक ही हो, श्रद्धा ही है, उसी स्तर पर हो। तुम्हारी श्रद्धा कोमल श्रद्धा ही है, या फिर और कुछ लक्षणों से यह पता चल सकता है कि इस व्यक्ति की श्रद्धा अब कैसी बन चुकी है, दृढ़ श्रद्धा बन चुकी है। तो फिर कौन सा सोपान हुआ? निष्ठावान। निष्ठा एक सोपान है। तो लाइक दैट। वैसे हम ऊपर तक जा भी सकते हैं, लेकिन किस स्तर पर है ये कहने के लिए या निर्धारित करने के लिए वो अधिकतर एवरेज कहाँ पर है वो देखना होगा। वैसे कुछ क्षणों के लिए हल्का सा कुछ कृष्ण प्रेम का भी अनुभव जीव कर सकता है, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, या कुछ भाव उदित हो सकते हैं साधक के मन में, भक्ति भाव 5-10 मिनट के लिए या एक आध दिन के लिए। लेकिन वहाँ उसका उस सोपान या स्तर पर ठीकता नहीं, it comes down, so up and down चलता ही रहता है। लेकिन उसमें से कहाँ पर है वो, अधिकतर कहाँ है, अधिकतर उसके मन की स्थिति किस सोपान में स्थित है। जैसे 3 गुण है, एनीवे समय भी नहीं है, तो 3 गुण है, तो वह ऐसे तीनों गुण एक दूसरों के साथ उनकी प्रतियोगिता या कंपटीशन चलती रहती है। सत्वगुण और दूसरे 2 गुणों को का दमन करके ही टेक्स ओवर कुछ समय के लिए। फिर कुछ समय के लिए रजोगुण इज एट द टॉप, तो कुछ तमोगुण भी ओवरटेक करता है। ऐसा डेली हम ये अलग अलग गुणों से गुजरते हैं, अलग अलग गुणों का प्रदर्शन होता है हमारे जीवन में, हमारे मन में और फिर कार्यकलापों में। तो अभी कहा तो ज़्यादा ये पर्सन रजोगुणी है, मतलब अधिकतर वो रजोगुणी है,
ये नहीं कि कभी वो सत्वगुणी होता ही नहीं है, तमगुण उसको स्पर्श नहीं करता। अधिकतर मोस्टली ही इज रजगुणी है, या ये सत्वगुणी है, ये सात्विक है व्यक्ति। तो सात्विक व्यक्ति भी कभी राजसिकता से प्रभावित होके कुछ रजगुणी कार्य कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो 3 गुण है, तो 3 गुणों से उसका चलता रहता है, अप एंड राउंड का हो। लेकिन अधिकतर वो किस गुण से प्रभावित होता है और किस गुण वाले कार्यकलापों का वो प्रदर्शन करता है। तो वैसे ही श्रद्धा से प्रेम तक के जो स्तर है। हरि हरि। I think we have to stop. Okay. Radha Panirinath ki और प्रेमानंद।